नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 2024 के पहले 23 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 9 राज्यों के, उनमें सभी चुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए अहम होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी राज्य पर फोकस होगा तो वह होगा छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सत्ता के बाद मिले अपमान का बदला लेना चाहेगी। अपमान इस अर्थ में कि महज 15 सीटें मिली थी, उसके बाद जितने चुनाव हुए सभी में भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक हारते गई। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत अपने संगठनकर्ताओं को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गांधी परिवार की बेहद करीबी और राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई प्रभारी हैं, इन्होंने 3 फरवरी से 6 फरवरी तक यानी 4 दिनों का छत्तीसगढ़ का अपने प्रवास का एक कार्यक्रम बनाया और आते ही विधायकों के साथ बैठक शुरू कर दी। एक एक कर सबसे पूछा, बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है। सर्किट हाउस की यह बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बैठक के बारे में आज कुछ बातें बताऊंगा कि अंदर क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। सर्किट हाउस के तीसरे मंजिल में यहाँ करीब 3 घंटे तक एक मंत्री जी को बिठा के रखा गया। 3 घंटे तक मंत्री जी इंतजार करते रहे। वो मंत्री सरकार के हैं। कुमारी शैलजा विधायकों से मिलने आई थी। विधायक के तौर पर उन्होंने एक एक कर विधायकों से बात की। कुछ विधायक समूह बनाकर मिलना चाहते थे तो कुमारी शैलजा यह नाराज हो गई और लगभग फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ एक एक कर ही विधायक मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर से वापस सत्ता दिलाने की कोशिश में लगी। कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ प्रवास के एक दिन पहले यानी 3 फरवरी को ही 40 विधायक एक बड़े से होटल में पहुंच गए। वहां उनकी बैठक हुई। उसके बाद 4 फरवरी को ये मुलाकात हुई। मुलाकात का सिलसिला दिन भर चलता रहा। इस मुलाकात में नारायण कश्यप, यूडी मिंज और राम पुकार सिंह जैसे कई विधायक नहीं पहुंचे थे जिनकी मुलाकात होनी थी। ये नहीं पहुंचने वाली बात भी चर्चा का विषय बनी हुई है और कुमारी शैलजा के जो तेवर हैं इसकी भी खासी चर्चा हो रही है। बंद कमरे में कुमारी शैलजा नक्शा लेकर बैठी थी। हर विधायकों से जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन कितने वोटों से जीता, मंत्री जी उनकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, उनकी क्या समस्या है, क्षेत्र में काम कैसा हो रहा है। ऐसे तमाम प्रश्न वो अपने साथ लेके बैठी थी, खासकर इस बात को लेकर कि आगे की क्या रणनीति होगी और अभी इस वक्त क्या चल रहा है, चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है। ये सारी बातें एक इंटरव्यू की शक्ल में थी, मानो कोई परीक्षा का मौखिक प्रश्न हो रहा हो, वाइवा चल रहा हो। तमाम तरीके की बातें काफ़ी समय देकर, काफ़ी मेहनत कर कुमारी शैलजा ने अपनी तैयारियों को पुख्ता किया और समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कुमारी शैलजा से मिलने के पहले विधायकों ने अपने ओर से तैयारी की थी। 2 दिन पहले ही उन्हें सूचना दे दी गई थी कि कुमारी शैलजा आएंगी, उसके बाद किन प्रश्नों का जवाब देना है, किस तरह से तैयारी करनी है। 6 फरवरी तक इसी तरह कुमारी शैलजा यहाँ की जमीनी हालातों का जायजा लेगी। इससे पहले 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 3 और बड़े राष्ट्रीय नेताओं का आना हुआ। कोषाध्यक्ष पवन बंसल के अलावा प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव तारिक अनवर का आना हुआ है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आने वाले 24 और 25 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महाधिवेशन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पहुंचे थे। ये जायजा ले रहे थे कि तैयारियां कैसे चल रही है, ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ चल रहा है। इसे जानने समझने के लिए मौके पर गए। बाकायदा नक्शा उनके साथ था। सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा तमाम दिग्गज इस दौरान उनके साथ थे। पत्रकारों ने केसी वेणुगोपाल से कुछ प्रश्न किए और वेणुगोपाल ने उनका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। जोड़ो यात्रा become one of the biggest political movement in the country. पूरा दिन बीजेपी उसके लिए खिलाफ बोले। बीजेपी can do politics, but our plenary will be 24, 25, 26. It is going to be a game changer of Indian politics. कांग्रेस के सारे बड़े नेता छत्तीसगढ़ में किसी संयोगवश नहीं आए हैं। आगे की रणनीति और दशा दिशा को
पुख्ता कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जानकारी पहुंची कि भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य अनुषंगिक संगठनों के भरोसे फिर से सत्ता में आने की जो तैयारी कर रही है, ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू हो गया है, इसकी जानकारी इंटेलिजेंस और विभिन्न माध्यमों से एक एक कर आ रही है। और इसके बाद कांग्रेस अलर्ट मोड में है। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल अभी बड़े आंदोलनों के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन तैयारी जोरों पर है। ऐसी जानकारी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस अपनी रणनीति पुख्ता कर लेना चाहती है और खासकर असंतोष को दबाने की कोशिश होगी। जैसे कि जानकारी आ रही है कि कई सारे विधायक मंत्रियों से नाराज हैं, मंत्री उनकी सुनते नहीं हैं। खासकर टीएस सिंहदेव की जब बात आती है तो उन पर भी कांग्रेस के रणनीतिकारों की नज़र है। हाल में ही टीएस सिंहदेव ने बड़े ही भोलेपन से जो गहरी बात कही, उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुमारी शैलजा के इस आगमन को लेकर इन दिनों गांधी परिवार के बेहद करीबी बने छत्तीसगढ़ के एक युवा विधायक, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अहम जिम्मेदारी निभाकर लौटे हैं, देवेंद्र यादव, इन्होंने विधायकों से हुई बैठक के बारे में बड़े ही कॉन्फिडेंस से कुछ कहा। सभी के क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा कर रही हैं, क्या वर्तमान परिस्थिति है और विधायकों को और क्या सहयोग ऑर्गेनाइजेशन से या कांग्रेस पार्टी से और किस दिशा में हम लोगों को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए, उस पर डिटेल चर्चा हो रही है। साथ ही साथ हमारा जो 24-25 का अधिवेशन है उस पर भी चर्चा हो रही है। तो हम सब पूरी शक्ति से आने वाले 2023 के चुनाव के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तैयार हैं, डटकर तैयार हैं और संगठन हमारा पूरा मजबूती से खड़ा हुआ है। इन दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देवेंद्र यादव की खासी चर्चा है। देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक हैं, पहली बार विधायक चुने गए हैं और जिस तरह से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खासकर राहुल गांधी के कार्यक्रमों की जो जिम्मेदारियां दी गई, उसके बाद उनकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो गई है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में देवेंद्र यादव की भूमिका और ज़्यादा छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण हो सकती है। कुमारी शैलजा के दौरे के बारे में सरकार के प्रवक्ता, सीनियर विधायक और कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कुछ कहा। सभी माननीय विधायकों से बात कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कौन कौन से जो काम बांटे जा रहे हैं उसमें विधायक लोग रहना चाहते हैं और किस तरीके से महाधिवेशन में काम करेंगे, उसकी भी संदर्भ में माननीय चर्चा कर रही हैं। कुमारी शैलजा से मिलने गए विधायक जब उनसे बातचीत कर बाहर लौटते थे तो उन्हें घेर लिया जाता था, उनसे पूछा जाता था कि तुमसे क्या पूछा गया। जैसे किसी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर या किसी इंटरव्यू कक्ष के बाहर जब कोई कैंडिडेट बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत कुछ और है। सारी बातें मीडिया में नहीं आती, काफ़ी कुछ संकेतों से समझा जाता है। खासकर राजा साहब जो इन दिनों खासे नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन बड़े ही मजाकिया अंदाज में टीएस सिंहदेव बाबा ने जो बातें कही उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। खासकर तब जब सरगुजा संभाग की 14 सीटों का गणित उन्हीं के हाथ में है। बाबा साहब ने क्या कुछ कहा अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी। म्यूनिसिपल का एक चुनाव था 1983 का, मैं उसमें फंस गया और ये भंवर है, उससे निकल पाना बड़ा कठिन है और आज इसमें हूँ। संतोष होता है अगर कुछ कर सका, कुछ लोगों की मदद कर सका, कुछ कार्य कर सका तो उसका संतोष है। लेकिन आज भी मन में लगता है कई बार कि क्रिकेट खेलने वाला हूँ, फुटबॉल तो नहीं खेल रहा हूँ। जिस तरह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई रणनीति को लेकर कांग्रेस आलाकमान चौकन्ना है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की निगाहें भी कांग्रेस की इस नई पहलकदमी पर लगी हुई है कि आखिर चल क्या रहा है। कौन कौन से विधायक हैं जो नाराज हैं, कौन कौन से विधायक ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगी। ऐसे लोग भी चिन्हित किए जा रहे हैं। जब केंद्रीय राजनीति इस तरह से हावी होगी तब जाहिर तौर पर वहाँ कुछ ऐसे नामों की भी एंट्री होगी जिन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता है। यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, आप इशारा समझ गए होंगे। राजनीति में कुछ ऐसे ही इशारों और संकेतों की भाषा के गहरे मायने होते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति के इस बदले हुए हालात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजनीति की सुचिता के लिए हमारी कोशिशें लगातार जारी है कि अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे देश और समाज का भला हो सके। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे एक नए अंक के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।